दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा एक ऐसे पॉइंट को जानेंगे जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मदद करे। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी तरह से काम करे मीन्स जो हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो, इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक कि अगर हमारे जीवन में हमें कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से यूज करने के लिए हम लोग को खुश रहना है कि 24/7 हम लोग खुश रहें। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हमारे लाइफ में या डेली दिनचर्या में ऐसे आते रहती है कि हम हर्ट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम लोग फिर वहाँ से भटक क्या जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही कर रहा है, लेकिन हर्ट होकर के हम नेगेटिव थॉट्स लाने लगते हैं और फिर नेगेटिव चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से अट्रैक्ट होने लगता है। तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें अच्छे मोमेंट में, खुश मोमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी 24/7। तो इसके लिए क्या करें कि बहुत ही अच्छा पॉइंट को आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग 24/7 खुश रह सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है लेट गो, कि हम किसी बात को अगर लेट गो करना सीख गए तो हम खुश रह सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग को आज देखते हैं कि लाइफ में किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ा ज़्यादा है ना कि बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, हमारे अगर ऑफिसर है तो हमारे ऑफिसर ऐसा व्यवहार करे, हमारे नीचे अगर जो छोटा कलीग हमारे ऑफिस में काम कर रहा है वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। परिवार में भी कुछ ऐसे सदस्य होते हैं कि वाइफ हस्बैंड के मतलब कि आपस में मेरे साथ वो ऐसा बिहेव करता, सास ननद कुछ भी परिवार में बहू इस समय होता है कि बहू हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती, लेकिन और वो उम्मीद अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है, हमें हर्ट होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें इस तरह से व्यवहार करता। जैसे ऑफिस में होता है ना कि जैसे आए स्टाफ लोग तो ऑफिसर को लगता है कि प्रणाम करें, लेकिन पता नहीं कहीं उसके मन में कुछ हर्ट है, या पता नहीं वो कहीं बिजी है, या पता नहीं वहाँ उसका माइंड कहीं और चल रहा है, घर से परेशान होके आया है इसलिए आपको गुड मॉर्निंग नहीं कर सका। ये सब सोच करके अगर हम लेट गो करते हैं, सोचना छोड़ दीजिए, बस करें चाहे नहीं करें, हम उम्मीद ही नहीं रखें, है ना, और लगा भी तो हम उसके तरफ आके सोचें कि क्या बात है जो आज ये गुड मॉर्निंग नहीं बोला, या फिर हमारा परिवार हमारे मतलब घर से आज निकला लेकिन हमको बाय करके नहीं निकला, कुछ बोल के नहीं निकला, कुछ उसका दिमाग में चल रहा है। इस तरफ से हम सोचें और लेट गो करें तो फिर ना हमें हर्ट होगा और ना ही हम मीन्स वो नेगेटिव थॉट पे जाएंगे और हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने में हमें बाधा होगी। तो इस पॉइंट को आज से हम लोग पकड़ के चले कि लेट गो करें। लेट गो करने में मीन्स अगला का ही फ़ायदा नहीं, लेट गो करने में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा ही फायदा है ना। जैसे कि मान लिया कि लेट गो अगर हम करते हैं तो हम खुद को अपने आज़ाद करते हैं, परेशानियों से आज़ाद कर रहे हैं और तकलीफ़ों से आज़ाद कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देख रहे हैं आजकल के बच्चे जो भी है, मीन्स अगर बड़े बच्चे को ही ले ले, 36-40 साल के भी अगर बच्चे को ले ले, बहुत सारे घर में देखते हैं परेशानियाँ। माँ बाप बहुत अच्छे से बच्चों लोग को पढ़ाए हैं और फिर वो सक्सेस किए हैं, अच्छा जॉब पाए और बाहर गए, और फिर लगता है कि बच्चे हमसे बात भी नहीं करते हैं, अच्छी तरह से कॉल नहीं करते हैं, जहाँ हैं खुश है लेकिन हमसे तो कम से कम डेली बात करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें देखना चाहिए कि जो हो सकता है, जिस तरह से पहली वाले बातों में चल जाए तो हम लोग का बच्चा है ना किस तरह से पल लिख गया। मीन्स पेरेंटिंग आज इतना टफ हो गया है कि सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को किसके पास छोड़ के जाएं, कौन हमारे बच्चा का अच्छा देख रेख करेगा, है ना। बहुत सारी मुश्किलें आ रही है पेरेंटिंग के लिए, हम क्या करें जो हमारा बच्चा सही से
बच्चा का सही से पालन पोषण हो। लेकिन हम लोग के समय में ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे जैसे एकदम नॉर्मली जैसे हम लोग इजी वे में सांस लेते हैं उस तरह से बच्चा लोग मतलब पलते चल गया और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो हमें उस साइड में देख के चलना चाहिए कि वो भी परेशान है। आजकल का ऑफिस वर्क भी इतना टफ हो गया, उनको परेशानी है, बच्चे का पेरेंटिंग परेशानी है, आज यहाँ बदलना है, आज वहाँ जॉब ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब कई सारे पॉइंट है। ये सबको देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि अपनी बातों को लेट गो करें। अपनी मोटा मोटी है कि ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन हम लोग रख रहे हैं वो हमारे दुख का कारण है। तो हम लोगों से उम्मीद थोड़ा कम करें, ना करें और लेट गो करें, तो हमारा जीवन हमेशा हमेशा खुशनुमा रहेगा। तो इस बात को हम लोग पकड़ के चलिए। आज का मुख्य पॉइंट है लेट गो करना। बस ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखना, ना तो ऑफिस में, ना तो अपने फैमिली में, ना तो अपने बच्चों से, ना तो बाहर में ही। कि जैसे होता है ना, सिस्टर शिवानी भी एक एग्जांपल बताती है कि जैसे हम लोग का बहुत अच्छा मीटिंग चल रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और सर ने भी बोल दिया सबको मोबाइल ऑफ़ करके रखना है, मतलब स्विच ऑफ रखना है और कोई बाहर नहीं जाएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक लेडी है या कोई भी जेंट्स है, वो मीटिंग में 1 मिनट लेट आए। जब ये सर बात कहें उस समय वो नहीं सुना, क्योंकि वो पीछे पहले से परेशान है, कहीं बिजी है, उसका फैमिली हो सकता है कहीं हॉस्पिटल में है, हो सकता है कहीं कुछ परेशानी में उसका परिवार, और वो थोड़ा 1-2 मिनट लेट आया। जिस समय ये बात सर बोले तो वो उससे छूट गया, लेकिन मीटिंग स्टार्ट हुआ फिर वो पहुंच गया। तो वो क्या है, मोबाइल ना तो वो स्विच ऑफ किया, साइलेंट में किया, और ना तो ये समझा कि बाहर जाना मना है, और उसी बीच कहीं हॉस्पिटल से चाहे जहाँ भी परेशानी है वहाँ से उसका कॉल आ गया। तो फिर वो कॉल भी रिसीव किया और कुछ ऐसा बात हुआ कि जब थोड़ा ज़्यादा बात करना है तो वो गेट से रूम से बाहर भी निकली। अब सोचिए कि हम लोग तो क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, जितने लोग मीटिंग में कि देखो सर ने पहले भी बता दिया कि मोबाइल ऑफ करके रखना है और बाहर नहीं जाना है, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बावजूद भी देखो ये आदमी या ये लेडी है ना, मीटिंग के बीच में कॉल भी रिसीव की और बाहर भी चली गई। लेकिन अगर हम उसके जगह पे खड़ा होकर देखते हैं, उस लेडीज़ के जगह पे खड़ा होकर देखते हैं कि वो कितनी परेशानी में है, ताकि वो 1 मिनट लेट भी आई और फिर अभी पता नहीं क्या ना क्या उसके कॉल में आया कि उसे मीटिंग छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। तो ये सब बातों का अगर उसकी जगह पे रह के चलेंगे तो हम लोग को जीवन बहुत ही आसान होगा और हम लोग खुश रह सकते हैं। उम्मीद ज़्यादा किसी से नहीं करना है और हम लोग खुश रह सकते हैं। थैंक यू। अगर पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें लोगों को भी, ताकि उन्हें भी अपने लाइफ में ईजी रहने में, खुश रहने में मदद मिल सके। थैंक यू।